नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। सबसे बड़ा महासागर जो है हिंद महासागर है। भारत की राजधानी क्या है, अर्थात कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है। अगला सवाल है, ब्रह्मास्त्र किस युद्ध के लिए प्रस्तुत किया गया था? महाभारत के लिए। ब्रह्मास्त्र जो है महाभारत के युद्ध के लिए प्रस्तुत किया गया था। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व में सबसे बड़ा देश जो है रूस है। अगला सवाल है, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह मेरकरी है। कौन सा है? मेरकरी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, अर्थात हुआ था। बाल नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? बाल नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1901 में। अकबर का समय किस युग में था? अकबर का समय जो है, अकबर का समय मुगल साम्राज्य के उत्कृष्ट काल में था। इस जगह मुगल साम्राज्य के उत्कृष्ट काल में था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा टावर। कौन सी है? बुर्ज खलीफा टावर। इस जगह हो जाएगा बुर्ज। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला सवाल है, अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन कब हुआ था? अपोलो 11 मिशन जो है कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में जो है अपोलो 11 मिशन शुरू हुआ था। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। बालिका वध किस ग्रंथ में हुआ है? बालिका वध जो है महाभारत में हुआ है। किस ग्रंथ में हुआ है? महाभारत में बालिका वध। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा धरोहर क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा धरोहर क्षेत्र जो है कौन सा है? मचू पिचू। कौन सा है? मचू पिचू। अगला सवाल है, साइलेंट वॉल्ट किसके आविष्कारक हैं? साइलेंट वॉल्ट जो है किसके आविष्कारक है? टेलीफोन के लिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला सवाल है, विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? विश्व का सबसे गरीब देश बुरुंडी। कौन सा है? बुरुंडी। अगला सवाल है, भारतीय रुपये की मुद्रा कहाँ छपी जाती है? भारतीय रुपये की मुद्रा कहाँ छपी जाती है? भारतीय रुपये की मुद्रा कहाँ छपी जाती है? मिंटस में। कहाँ छपी जाती है? भारतीय रुपया की मुद्रा जो है मिंटस में छपी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी चिड़ियाघर कहाँ है? वायानाड वन विशेषज्ञ चिड़ियाघर। वायानाड विशेषज्ञ चिड़ियाघर जो कि कहाँ है? केरल में है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अगला सवाल है, भारतीय संगीत के महान रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? किस वर्ष मिला? 1913 में मिला। कब मिला? 1913 में। भारतीय जनगणना कब होती है? भारतीय जनगणना कब होती है? 10 साल में एक बार होती है। कब होती है? 10 साल में एक बार। अगला सवाल है, एडिस अबेबा स्थित किस देश की राजधानी? एडिस अबेबा किस देश की स्थित राजधानी है? एथियोपिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? एथियोपिया। विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी जो नदी कहलाती है कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी जो कि नदी कहलाती है कौन सी है? एवरेस्ट। कौन सी है? एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा उद्यान कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा उद्यान जो है ग्रीनलैंड का नेशनल पार्क में स्थित है जो कि डेनमार्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नगर जो है क्या है, अर्थात कहाँ है? मुंबई है। भूकंप के लिए जापान किस तरह के चेतावनी प्रणाली का उपयोग करता है? भूकंप के लिए जो है किस तरह के भूकंप के लिए जापान जो है किस तरह के चेतावनी प्रणाली का उपयोग करता है? किस तरह के करता है?
अलर्ट की सिस्टम, उच्च तकनीकी चेतावनी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन कौन सी है? हिमसागर एक्सप्रेस है। कौन सी है? हिमसागर एक्सप्रेस है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध विहार कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध विहार कहाँ स्थित है? महाबोधि विहार में। कहाँ स्थित है? महाबोधि विहार में, जो कि बोधगया में पड़ता है। बोधगया कहाँ है? भारत में है। विश्व में सबसे बड़ी जीवशाला कहाँ स्थित है? विश्व में जो है सबसे बड़ी जीवशाला कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड का नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड नेशनल पार्क में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में पड़ता है। सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा बांध जो है भारत का सरदार सरोवर बांध है, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? गर्म स्थान कहाँ? विश्व का सबसे जो है गर्म स्थान कहाँ है? लुत में है, जो कि ईरान में पड़ता है। विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है गर्म स्थान लुत में है, जो कि ईरान में पड़ता है। सिक्किम का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सिक्किम का सबसे ऊंचा शिखर जो है कंचनजंगा, इस जगह हो जाएगा। कंचनजंगा की चोटी जो है सिक्किम का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया में। कहाँ है? मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया में। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नागरहोले नेशनल पार्क में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है। सबसे अधिक भाषाएं बोलने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक भाषा जो है भाषाएं बोलने वाला देश जो है कौन सा है? भारत है। भारत में जो है सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है कौन सा है? राफलेसिया अर्नोल्डी, जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया में होता है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर जंक्शन, जो कि भारत में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन, जो कि भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बांध कौन सा है, जो कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित है? कौन सा है? भारत का टिहरी बांध, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा प्राकृतिक बांध है। अगला सवाल है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। अगला सवाल है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज का अन्य नाम क्या है? बॉलीवुड। क्या है? बॉलीवुड। विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि भारत में है। अगला सवाल है, सिखों के पंथ के प्रमुख गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो है प्रमुख गुरु जो थे गुरु नानक साहब थे। गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, भारतीय चिराग सत्यार्थी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? खेल में प्रसिद्ध थे। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव सुरक्षा क्षेत्र कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ में। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव कौन सा है? कुंभ मेला। विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी है, जो कि वाशिंगटन डीसी में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म समाधि कहाँ स्थित है? जीवाश्म समाधि कहाँ स्थित है? श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम, जो कि कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म समाधि कहाँ स्थित है? श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम, जो कि कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? धौलेसु नर्मदा रूप ब्रिज, जो कि भारत में है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना 1830 में हुई थी। कब हुई थी? 1830 में। विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न बैंक कौन सी है? फूड एंड
भारतीय साहित्य में देवदूत किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की। किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की। भारत का सबसे ऊंचा जलधारा कहाँ स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलधारा जो है कहाँ स्थित है? जौनपुर में। कहाँ स्थित है? जौनपुर। जौनपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। भारत का सबसे ऊंचा वन्यजीर कहाँ है? बक्सा में। बक्सा में, जो कि असम में पड़ता है। असम में पड़ता है, जो जगह असम में पड़ता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सौनगिरिला सौनगिरिला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सौनगिरिला कौन सा है? अफ्रीका का विक्टोरिया झील। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्थल कहाँ है? भारत का सबसे रेलवे स्थल जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्थल कहाँ है? गुजरात की वडोदरा में। गुजरात में है, जो कि वडोदरा में है। गुजरात की वडोदरा में है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्थल। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा जीवाश्म शिलालेख कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा जीवाश्म शिलालेख जो है कहाँ है? श्रीनगर, जो कि कश्मीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा न्यूनतम स्थान कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा न्यूनतम स्थान कहाँ है? देरानग, जो कि तिब्बत में है। देरानग, जो कि तिब्बत में है। अगला सवाल है, भारतीय फिल्म नायिका मीना कुमारी का असली नाम क्या है? भारतीय फिल्म में जो है मीना कुमारी नायिका है, मीना कुमारी, उसका असली नाम क्या है? क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, जीवनीबाई जानकी दास। मर्यादा पुरुषोत्तम जीवनीबाई जानकी दास। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा फ्रीवेयर स्थान कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा फ्रीवेयर स्थान कहाँ है? फ्री टाउन में, जो कि फ्री टाउन के कैलिफोर्निया नामक स्थान में, जो कि कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चार्लोट, जो कि नॉर्थ कैरोलिना नामक स्थान पर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा महानायक कौन है? भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा महानायक जो है अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन। विश्व का सबसे बड़ा पुल कहाँ है? धौलेसू नर्मदा रूप ब्रिज, जो कि भारत में है। भारतीय जनगणना के अनुसार पुरुषों की लिंगानुपात क्या है? भारतीय जनगणना के अनुसार पुरुषों की लिंगानुपात क्या है? 943 पुरुष प्रति 1000 महिलाएं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा वन्य जंतु अभ्यारण्य कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा वन्य जंतु अभ्यारण्य कहाँ है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में है। भारतीय क्रिकेट के लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। भारतीय क्रिकेट के लिटिल मास्टर जो है सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उड़ान स्थल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा उड़ान स्थल जो है काठमांडू में है, जो कि विमानस्थल के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू के विमानस्थल के स्थान पर स्थित है। भारत की पहली महिला वुर्जी-आज डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला वुर्जी-आज डॉक्टर कौन थी? अनंतबाई जी कोठारी थी। विश्व का सबसे बड़ा गांधी स्मारक कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा गांधी स्मारक कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा गांधी स्मारक जो है श्री गांधी स्मारक दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत में पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा तटबंध कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा तटबंध कहाँ है? टेक्कडी डैम, जो कि केरल में है। टेक्कडी डैम, जो कि केरल में है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? धौलेसू नर्मदा रूप ब्रिज, जो कि भारत में है। भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 कब चलाया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को चलाया गया था। कब चला गया था? 2008 को। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा धरोहर क्षेत्र कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा धरोहर क्षेत्र कहाँ है? मचू पिचू, जो कि पेरू में है। मचू पिचू, जो कि पेरू में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा धरोहर क्षेत्र। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली महिला न्यायाधीश जो थी मीनाक्षी गंगुली थी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश
मीनाक्षी गंगुली थी। विश्व का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कहाँ देखा जा सकता है? विश्व का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो है अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? अफ्रीका के मध्य पूर्व और दक्षिण में देखा जा सकता है। भारतीय चंद्रमा यान चंद्रयान-3 की योजना कब घोषित की गई थी? कब घोषित की गई थी? 2021 में। कब घोषित की गई थी? 2021 में। विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न बैंक कहाँ स्थित है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि FAO में है। भारत का सबसे ऊंचा वनगिर कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा वनगिर कहाँ है? मेघालय के मौसिनरम में। कहाँ है? मौसिनरम में। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रीनलैंड में है। भारतीय समुद्री सेना की स्थापना कब हुई थी? 1961 को। भारतीय समुद्री सेना की स्थापना कब हुई थी? 1961 को हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कन्हा नेशनल पार्क है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? भारत के मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारतीय सिनेमा के देसी गर्ल कहे जाने वाले स्टार कौन है? प्रीति जिंटा। भारतीय सिनेमा के देसी गर्ल कहे जाने वाले स्टार जो है प्रीति जिंटा है। विश्व का सबसे ऊंचा एकत्रित स्थान कहाँ है? एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि नेपाल में पड़ता है। एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सौंदर्य रोड कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा सौंदर्य रोड अमालफी कोस्ट में है, जो कि इटली में पड़ता है। कहाँ में है? विश्व का सबसे बड़ा सौंदर्य रोड अमालफी कोस्ट में है, जो कि इटली में पड़ता ही है। भारतीय चिराग सत्यार्थी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? खेल में प्रसिद्ध थे। भारतीय चिराग सत्यार्थी जो है खेल में प्रसिद्ध थे। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश जो है कौन सा है? चीन है। भारतीय फिल्म नायक अमिताभ बच्चन का असली नाम क्या है? इकबाल सेबग। भारतीय फिल्म नायक अमिताभ बच्चन का असली नाम क्या है? इकबाल सेबग। क्या है? इकबाल सेगब। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है धौलेसु नर्मदा रूप ब्रिज, जो कि भारत में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर, जो कि बोध गया बिहार में स्थित है। कहाँ है? महाबोधि मंदिर है, जो कि बोध गया बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ है? अमेजन नाइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि ब्राजील में है। नाम क्या है? भारतीय गायिका लता मंगेशकर का असली नाम क्या है? हेमा मंगेशकर। क्या है? हेमा मंगेशकर। विश्व का सबसे ऊंचा उड़ान स्थल कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा उड़ान स्थल जो कहाँ है? ला रोसेल, जो कि ला रोसेल, जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। विश्व का सबसे ऊंचा उड़ान स्थल ला रोसेल है, जो कि ला रोसेल कहाँ पड़ता है? फ्रांस के अंदर पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, जो कि गुजरात राज्य का जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सूर्य के चारों ओर क्या 4 ग्रह हैं? सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं बुध है, शुक्र है, मंगल है, गुरु है। भारत की राजधानी क्या है? अर्थात भारत की राजधानी जो है क्या है? कहाँ है? नई दिल्ली है भारत की राजधानी। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है? सबसे ऊंचा पर्वत जो है कौन सी है? सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची पर्वत है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सूर्य की उदय कहाँ होती है? पूर्व से। सूर्य उदय जो होती है पूर्व से होती है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। तो अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील तिब्बत की तलाएं है। कौन सी है? तिब्बत की तलाएं हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क जो है ग्रांड ट्रंक रोड है। कौन सी है? ग्रांड ट्रंक रोड। अगला सवाल है, भारत का सबसे
बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पदार्थ क्या है? कौन चीज? क्या है? कौन चीज? अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारत की राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल लोटस है। लोटस है। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है क्या है? लोटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत की राष्ट्रीय पर्वत से श्रृंग क्या है? भारत की राष्ट्रीय पर्वत श्रृंग जो है क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत की राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय गान क्या है? भारत की राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, इसको किसने लिखा था? इसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा है। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? सारा भारद्वाज। कौन थी? सारा भारद्वाज। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? अरुणा असफाल्ट। कौन थी? अरुणा असफाल्ट थी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला जो है भारत की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गए हुए थे। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है। भारत का सबसे ऊंचा न्यायाधीश कौन है? भारत का सबसे ऊंचा न्यायाधीश जो है रमनधीर सिंह है। कौन है? रमनधीर सिंह। अगला सवाल है, भारत की पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? भारत की पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, अर्थात शुरू हुई थी बिछाने की, तो कहाँ हुई थी? मुंबई से थाने के बीच। कहाँ शुरू की गई थी? मुंबई से थाने के बीच जो बिछाई गई थी भारत की पहली रेलवे लाइन। अगला सवाल है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। कौन थी? राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली फिल्म थी। भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ खोला गया था? भारत का पहला जो ग्रामीण बैंक खोला गया था मोरादाबाद में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? भारत का पहला ग्रामीण बैंक मोरादाबाद में खोला गया था। मोरादाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वो उत्तर प्रदेश में मोरादाबाद पड़ता है। अगला सवाल है, भारत की पहली उपग्रह मिशन क्या थी? भारत की पहली उपग्रह मिशन क्या थी? आर्यभट्ट। क्या थी? आर्यभट्ट। भारत का पहला जनगणना आयोग कब बनाया गया था? भारत का पहला जनगणना आयोग जो है 1950 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1950 को भारत का पहला जनगणना आयोग बनाया गया था। भारत का पहला उपमहाद्वीप क्या है? अर्थात भारत का पहला उपमहाद्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जो है कौन सा है? हेमी पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो हेमी पार्क जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली उपनगरीय ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली उपनगरीय ट्रेन जो है देखनी ट्रेन है जो कि मुंबई में चलती है। कौन सी है? देखनी ट्रेन जो कि मुंबई में चलती है। भारत का पहला सूचना तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला सूचना तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत की पहली नेशनल इंस्टीट्यूट कौन सी है? भारत की पहली नेशनल इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत कला। भारत की पहली महिला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च की गई थी? भारत की पहली ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च की गई थी? उड़ीसा में। भारत की पहली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? भारत की पहली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन क्या था? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन जो था चंद्रयान-1 था। कौन सा था? चंद्रयान-1। भारत का पहला टेलीविजन कार्यक्रम क्या था? भारत का पहला टेलीविजन कार्यक्रम जो है कृषि ड्रामा जो कि कृषि दर्शन से
है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने शुरू किया था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है मंगल पांडे ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला विधायिका कौन थी? भारत की पहली महिला विधायिका जो है कौन थी? अन्नी बेसेंट। भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी जो है कौन था? मंगल पांडे ही था। कौन था? मंगल पांडे, जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी था। अगला सवाल है, भारत का पहला ओलंपिक मेडल कब और किस खिलाड़ी ने जीता था? भारत का पहला ओलंपिक मेडल जो है कब और किस खिलाड़ी ने जीता था? 1900 में जीता था। कब जीता था? 1900 ईस्वी में जीता था। 1900 ईस्वी में जीता था। और किस खिलाड़ी ने जीता था? हो जाएगा 2 नवंबर 1900 ईस्वी में जीता था। नरेंद्र पदे ने जीता था। किसने जीता था? नरेंद्र पदे ने जीता था। भारत का पहला भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ऊपर पढ़े होंगे कि कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी, जो कि भारत में अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। अगला सवाल है, भारत का पहला गायन किसने किया था? भारत का पहला गायन जो है अमिताभ बच्चन जी ने किया था। किसने किया था? अमिताभ बच्चन जी ने। अगला सवाल है, भारत का पहला फिल्म स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन था? भारत का पहला फिल्म स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन था? हरीशचंद्र भट्ट। कौन था? हरीशचंद्र भट्ट जो है भारत का पहला फिल्म स्क्रिप्ट लिखा था। हरीशचंद्र भट्ट जी ने जो है भारत का पहला फिल्म स्क्रिप्ट लिखा था। अगला सवाल है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। अगला सवाल है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला गैस चैंपियन कौन था? भारत का पहला गैस चैंपियन सतीश शिखरवार था। कौन था? सतीश शिखरवार। अगला सवाल है, भारत का पहला ध्वजदंड कब बनाया गया था? भारत का पहला ध्वजदंड जो है 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारत का पहला ध्वजदंड बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल स्वच्छता अभियान कहाँ चलाया गया था? भारत का पहला डिजिटल स्वच्छता अभियान जो चलाया गया था चंडीगढ़ में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? चंडीगढ़ में चलाया गया था। भारत का पहला वायुसेना प्रमुख कौन था? भारत का पहला वायुसेना प्रमुख जो था TLO वायर्ड था। कौन था? TLO वायर्ड था। भारत का पहला लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक कौन सा था? भारत का पहला लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक कौन सा था? कौन सा था? इस जगह हो जाएगा महाभारत होगा, जो कि लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक था, महाभारत था। कौन था? महाभारत होगा इस जगह। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का पहला रेलवे यातायात मंत्री कौन थे? भारत का पहला जो रेलवे यातायात मंत्री था जॉन मैरी टैगोर था। कौन था? जॉन मैरी टैगोर था। अगला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी वायुसेना विमान कौन सा था? भारत का पहला स्वदेशी वायुसेना विमान जो था हालकुड़ी था। कौन था? हालकुड़ी। भारत का पहला राष्ट्रीय योजना क्या थी? भारत का पहला राष्ट्रीय योजना जो है पंचवर्षीय योजना थी। क्या थी? पंचवर्षीय योजना। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम संगठन क्या था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम संगठन जो था आज़ाद हिंद फौज था। कौन था? हो जाएगा वो आज़ाद हिंद फौज था। अगला सवाल है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत का पहला गांधी दर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला गांधी दर्शन केंद्र जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला भाषा संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला भाषा संग्रहालय जो है मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। अगला सवाल है, भारत का पहला विश्वविद्यालय क्या है? भारत का पहला विश्वविद्यालय क्या है, अर्थात कौन सा है? भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला साइबर युद्ध केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीता गया था? भारत का पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीता गया था? किस खेल में जीता गया था? हॉकी में जीता गया था। किस में जीता गया था? हॉकी में जीता गया। भारत का पहला जीरो
प्लास्टिक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। भारत का पहला स्टार्टअप राज्य कौन सा है? कौन सा है? कर्नाटक है। भारत का पहला स्टार्टअप राज्य जो है कर्नाटक है। भारत का पहला रेल अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर 2019 को 19 से मनाया जाता है। भारत का पहला रेल अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? 3 दिसंबर 2019 से मनाया जाता है। भारत का पहला टेलीविजन चैनल कौन सा था? भारत का पहला टेलीविजन चैनल जो था कौन सा था? दूरदर्शन था। कौन सा था? दूरदर्शन था। कौन सा था? दूरदर्शन। भारत का पहला स्वर्ण फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? भारत का पहला स्वर्ण फिल्म पुरस्कार जो मिला था दादा साहब फाल्के को मिला था। किसे मिला था? दादा साहब फाल्के को। भारत का पहला महिला बजट कैसे थी? इंदिरा गांधी। किसे थी? इस जगह हो जाएगा भारत का पहला बजट जो मिला था किसे मिला था? किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। तो दोस्तों आप लोग को कमेंट में लिखना है कि विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत का पहला फिल्म फेयर कब हुआ था? 1952 को। भारत का पहला फिल्म फेयर कब हुआ था? 1952 में। भारत का पहला ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का पहला टेलीविजन नेटवर्क कौन सा था? भारत का पहला टेलीविजन नेटवर्क जो था दूरदर्शन था। कौन सा था? दूरदर्शन। भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान क्या था? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान जो था हविलांड हेराल्ड था। क्या था? हविलांड हेराल्ड था। भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एजेंसी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जो कि भारत में स्थित है। नई दिल्ली। भारत का पहला रेल ट्रेन कब चली थी? भारत में जो है पहली बार रेल ट्रेन जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला सवाल है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट्स। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट जो है कौन सा था? कौन सा था? आर्यभट्ट था। भारत का पहला डिजिटल गांधी दर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, भारत। भारत का पहला नेशनल फिल्म स्कूल। भारत का पहला नेशनल फिल्म स्कूल जो है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। भारत का पहला संगणक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला संगणक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम संगठन क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। कौन सा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन अगला सवाल है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम संगठन क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम संगठन कब बनाया गया था? 1928 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1928 में। भारत का पहला वैज्ञानिक साहित्य कौन सा था? भारत का पहला वैज्ञानिक साहित्य जो था आचार्य जगदीश चंद्र बोस था। कौन सा? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। भारत का पहला स्वाधीनता सेनानी कौन था? भारत का पहला स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे। भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ स्थित है? भारत का पहला ग्रामीण बैंक जो है मोरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा है? मोरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला समस्थानिक बैंक कौन सा था? भारत का पहला समस्थानिक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत का पहला ग्राहक केंद्र कहाँ खुला था? भारत का पहला ग्राहक केंद्र जो खुला था कहाँ खुला था? बॉम्बे, महाराष्ट्र में खुला था। भारत का पहला रेडियो स्टेशन
कहाँ स्थित है? भारत का पहला रेडियो स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का पहला संगीत संस्थान कहाँ क्या है? भारत का पहला संगीत संस्थान क्या है? गोविंद बाजरा मैसूर। अगला सवाल है, भारत का पहला जनसांख्यिकीय जनगणना कब हुई थी? भारत का पहला जनसांख्यिकीय जनगणना जो हुई थी 1872 को हुई थी। कब हुई थी? 1872 को हुई थी। भारत का पहला गोल्डन ऑडियो अवार्ड किसे मिला था? भारत का पहला गोल्डन ऑडियो अवार्ड जो मिला था किसे मिला था? कुलदीप मनकू को मिला था। भारत का पहला इंटरनेट गेटवे कहाँ स्थित है? भारत का पहला इंटरनेट गेटवे जो है कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का पहला नेचुरल गैस फील्ड कहाँ है? भारत का पहला नेचुरल गैस फील्ड जो है जेलम वेस्ट बंगाल तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रेलवे यात्री ट्रेन कौन सी थी? कौन सी थी? बोरीबंदर बोरीबंदर से थाने जाने वाली पहली रेल यात्री ट्रेन थी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चिंगारी यात्री ट्रेन कौन सी थी? कौन सी थी? हावड़ा से बड़ोदरा बड़ौदा के बीच। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल विधायिका कौन थी? भारत का पहला डिजिटल विधायिका कौन थी? शंकर अभ्यंकर। कौन सी? शंकर अभ्यंकर। भारत का पहला रेडियो चैनल क्या थी? भारत का पहला रेडियो चैनल जो 1923 में मैंने हुआ था लागू, रेडियो चैनल बनाया गया था जो कि बॉम्बे के रेडियो चैनल क्लब थी। भारत का पहला रेडियो संगठन क्या थी? आकाशवाणी। भारत का पहला रेडियो संगठन आकाशवाणी थी। अगला सवाल है, भारत का पहला न्यूज चैनल दूरदर्शन न्यूज, इस जगह हो जाएगा दूरदर्शन, जो कि भारत का पहला न्यूज चैनल था। भारत का पहला साइंस चैनल डिस्कवरी चैनल। कौन सी थी? डिस्कवरी चैनल। भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? हिंदुस्तान टाइम्स। कौन सा था? हिंदुस्तान टाइम्स। अगला सवाल है, भारत का पहला गार्ड रेलवे स्टेशन कौन सा था? कौन सा था? बोरीबंदर स्टेशन। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? RTOS। कौन सा था? RTOS था। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं।
दोस्तों, अभी तक हमारे ईडू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर इस जीके क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? किस भारतीय राज्य में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? असम में। असम राज्य में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के जो जनक है किसे कहा जाता है? चरक को। चरक को जो है आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया गया था तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। तारापुर जो कि कहाँ पड़ता है? तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, अर्थात महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। जनगण मन गीत को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अकबर के नवरत्नों में से तानसेन कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से तानसेन कौन थे? एक महान संगीतकार थे। कौन थे? एक महान संगीतकार थे तानसेन। अगला सवाल है, किस सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? किस सत्र के दौरान? 1929 सत्र के दौरान, जो कि लाहौर सत्र। 1929 के लाहौर सत्र के दौरान जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई 1764 को लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1764 को। किस देश को प्राची का प्रकाश कहा जाता है? जापान को। जापान को जो है प्राची का प्रकाश कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो दोस्तों, आप लोग को कमेंट में लिखना है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन है। तो बढ़ते अगले सवाल की। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते। कौन होते? भारत के राष्ट्रपति। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन प्रक्रिया में जो है कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। कौन सी ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है। भारतीय लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? भारतीय लोक नृत्य गरबा जो है किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। गंगा नदी में जो मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है संतरा और नींबू है। कौन सा है? संतरा और नींबू विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। भारत में किस वर्ष आरटीआई अधिनियम लागू किया गया? भारत में जो है किस वर्ष आरटीआई अधिनियम लागू किया गया? 2005 को लागू किया गया। कब किया गया था? 2005 को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य राज्य कहा गया है। अगला सवाल है, ताम्रपत्र किस युग से संबंधित है? ताम्रपत्र जो है किस युग से संबंधित है? प्राचीन युग से। किससे संबंधित है? प्राचीन युग से ताम्रपत्र संबंधित है। भारतीय रेल का पहला स्टेशन कौन सा था? भारतीय रेल का पहला स्टेशन कौन सा था? बोरीबंदर, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल
मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है जोग जलप्रपात। अगला सवाल है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जो कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश हो या उगते हुए सूर्य का देश हो, यह सब जो है जापान को कहा जाता है। प्रथम पशु जो अंतरिक्ष में गया उसका नाम क्या था? प्रथम पशु जो अंतरिक्ष में गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम लाइका था। क्या था? लाइका। प्रथम बार जो अंतरिक्ष में गया था पशु, उसका नाम लाइका था। लाइका किसका नाम है? कुत्ता का, एक प्रकार का कुत्ता था लाइका। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि कब प्राप्त किए थे? 1913 ईस्वी में साहित्य प्राप्त किया था। 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किया था। नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले प्राप्त किया था, जो कि 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किया था। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 को शुरू हुआ था। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। त्रिवेणी संगम का अर्थ क्या अर्थ है? अर्थात त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ है? त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ है? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम, अर्थात तीनों नदी जो आपस में मिलते हैं, यही है त्रिवेणी। अगला सवाल है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता किस वर्ष हुई थी? अर्थात बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी किस वर्ष मिली थी? 1971 को। कब मिली थी? 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। लोहा और स्टील उद्योग का केंद्र किसे माना जाता है? जमशेदपुर को। किसे माना जाता है? जमशेदपुर को माना जाता है। पाताल लोक की कथा में सबसे प्रमुख असुर राजा कौन था? पाताल लोक की कथा में जो है सबसे प्रमुख असुर राजा कौन था? बलि था। कौन था? बलि था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी सबसे पहले भारतीय महिला बछेंद्री पाल चढ़ी थी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, जो कि अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क। आवर्त सारणी की खोज किसने की? आवर्त सारणी की खोज जो की थी मेंडलीफ ने की थी। किसने की थी? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। कौन सा था? एप्पल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित है? प्रशासन और अर्थव्यवस्था से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो है किससे संबंधित है? प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का पहला अधिकार हुआ? 1906 में। कब हुआ? 1906 में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में।
किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय जो थे कौन थे? राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने। हे राम, ये अंतिम शब्द किसके थे? हे राम, ये अंतिम शब्द जो थे किसके थे? महात्मा गांधी के थे। किसने कहा था हे राम? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय की गणना करता है, CSO। मृत्युंजय ग्रंथ किसने लिखा है? मृत्युंजय ग्रंथ जो है किसने लिखा है? शिवाजी सावंत ने। किसने लिखा है? शिवाजी सावंत ने लिखा है मृत्युंजय ग्रंथ को। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को जो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व में जो है सबसे लंबा पशु कौन है? नीली व्हेल है। कौन सी? नीली व्हेल जो है विश्व में सबसे लंबी पशु है, अर्थात लंबा पशु है। अगला सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जो लोकमान्य कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य कहा जाता है। भारत में वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? भारत में जो है वंदे मातरम गीत के रचयिता जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, अर्थात बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी जो पुस्तक है इसको जो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है? ओ निगेटिव जो है ओ निगेटिव रक्त ग्रुप वाले जो है सभी को रक्त दान कर सकता है। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। पृथ्वी का सर्वाधिक गहरा स्थान कौन सा है? अर्थात पृथ्वी का सबसे अधिक गहरा स्थान जो है मरियाना ट्रेंच है। कौन सी है? मरियाना ट्रेंच है। अगला सवाल है, भारत में डाक टिकट कब शुरू हुआ? भारत में जो डाक टिकट शुरू हुआ था 1854 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1854 को। गोलघर किस शहर में स्थित है? पटना में स्थित है। बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला, गीतांजलि पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? गीतांजलि पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई थी? बांग्ला भाषा में। किस भाषा में लिखी गई? बांग्ला भाषा में। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? भारत का जो पहला अंतरिक्ष यान है कौन सा? आर्यभट्ट है। फलों के पकने में कौन सी गैस मदद करती है? फलों को पकने में जो कौन सी गैस मदद करती है? एथिलीन। कौन सी गैस मदद करती है? एथिलीन मदद करती है फलों को पकने में। भारत में सबसे ज़्यादा तापमान कब दर्ज किया गया था? भारत में जो है सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया था 2016 में दर्ज किया गया था। कब दर्ज किया गया था? 2016 में दर्ज किया गया था। कितना डिग्री? 51 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था 2016 में। कहाँ पे? फालोदी नामक स्थान पर जो कि राजस्थान में पड़ता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। किस भारतीय राज्य में पुष्कर मेला आयोजित होता है? राजस्थान में। किस भारतीय राज्य में जो है पुष्कर मेला आयोजित होता है? राजस्थान में आयोजित होता है। अगला सवाल है, नल दमयंती की कथा किस ग्रंथ में है? नल दमयंती की कथा जो है महाभारत में है। किस में है? महाभारत में है। मुद्रा के आधार पर अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मुद्रा के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मौद्रिक अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मौद्रिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में से जो है सबसे लंबी हड्डी फीमर है। कौन सी है? फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी अर्थात जांघ में पाई जाती है। कौन सी? फीमर है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
सांची का स्फूर्त का निर्माण जो करवाया था अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। सैमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? सैमन कमीशन जो भारत आया था किस वर्ष आया था? 1928 को आया था। किस वर्ष आया था? 1928 को। सोने की शुद्धता को किस इकाई में मापा जाता है? सोने की शुद्धता को किस इकाई में मापा जाता है? कैरोट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैरोट में। भारत का सबसे बड़ा जहाज बनाने वाला केंद्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जहाज बनाने वाला केंद्र जो है मंझगांव डाक जो कि मुंबई में है। कौन सी है? मंझगांव डाक जो कि मुंबई में। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्मगुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का धर्मगुरु जो था चाणक्य था। चाणक्य, कौटिल्य। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला सवाल है, वह पहला देश कौन सा था जिसने कागजी मुद्रा जारी की? वह पहला देश कौन सा था जिसने जो है कागजी मुद्रा जारी की? कौन सा था? चीन था। कौन था? चीन। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो है राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व में जो चाय के उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विमान सभा ग्रंथ के लेखक कौन थे? विमान सभा के ग्रंथ के लेखक जो थे भारद्वाज थे। कौन थे? भारद्वाज थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 1986 को पारित किया गया था। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? हरिद्वार जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। किसी राज्य का कानून बनाने के लिए कितने प्राव जरूरी होते हैं? किसी राज्य का जो है कानून बनाने के लिए 3 प्राव जरूरी होते हैं। कितने प्राव? 3 प्राव। पंजाब के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? लुधियाना। पंजाब को जो है पंजाब के किस शहर को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? लुधियाना शहर को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना जो है चितरंजन में स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ है? चितरंजन में स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की? रक्त संचार प्रणाली की जो खोज की थी किसने की थी? विलियम हार्वे ने की। किसने की? विलियम हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली की खोज की। अगला सवाल है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? एडीज एजिप्टी है। कौन सी है? डेंगू फैलाने वाला मच्छर जो है एडीज एजिप्टी है। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। पंचायती राज्य प्रणाली भारत में कब लागू की गई? पंचायती राज्य प्रणाली जो भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। कब लागू की गई? 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई। अगला सवाल है, पानी की 3 अवस्थाएं क्या है? पानी की जो 3 अवस्थाएं क्या है? ठोस, द्रव, गैस। क्या है? ठोस, द्रव, गैस। यह जो है पानी की 3 अवस्था है। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य जो है सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस राज्य को भारतीय मसालों का बागान कहा जाता है? किस राज्य को भारतीय मसालों का बागान कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को। केरल राज्य को जो भारतीय मसालों का बागान कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध जो है कलानाई बांध है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कलानाई बांध है जो कि सबसे पुराना है और वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है,
अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। मनुष्य की आंख में पुतली का क्या कार्य है? मनुष्य की आंख में जो पुतली पाया जाता है उसका क्या कार्य है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मनुष्य की आंख में जो पुतली पाया जाता है उसका क्या कार्य है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वह क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किया था जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे ईडू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? अकोदरा, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। भारत का पहला डिजिटल गांव जो है अकोदरा जो कि गुजरात में है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कब और कहाँ हुई? चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कब और कहाँ हुई? कब हुई? 23 अगस्त 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। कहाँ हुई थी? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हुई थी। अगला सवाल है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? सूर्य की सतह का तापमान जो है कितना है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? 2023 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत ने की, नई दिल्ली में। किसने की? भारत में की, नई दिल्ली में। 5G सेवाएं भारत में पहली बार कब लॉन्च की गई? 5G सेवाएं जो है भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई। कब की गई? 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई। अगला सवाल है, विश्व की पहली AI संचालित जो है AI संचालित न्यायाधीश की शुरुआत किस देश ने की? विश्व की सबसे पहली AI संचालित न्यायाधीश की शुरुआत जो की थी चीन ने की थी। किसने की थी? चीन ने। अगला सवाल है, 2024 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला अभिनेता कौन है? 2024 में जो है सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला अभिनेता जो है इवेन जॉनसन है। कौन है? इवेन जॉनसन है। कौन है? इवेन जॉनसन है, द रॉक। अगला सवाल है, 2023 में मिस वर्ल्ड का किताब जो है किसने जीता? कैरोलिना विलावस्का जो कि कहाँ का है? पोलैंड का है। कहाँ का है? पोलैंड का है। जो कि किसने जीता? कैरोलिना विलावस्का ने जीता। भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कब हुआ? भारत में जो है वंदे भारत जो एक्सप्रेस है इसका शुभारंभ अर्थात आरंभ कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को। कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को आरंभ हुआ था। सबसे पहली जो है ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? गुजरात में शुरू की गई। किस राज्य में शुरू की गई? गुजरात में शुरू की गई। 2023 में जो है लॉन्च हुआ भारत का नया संसद भवन किस आकार का है? 2023 में लॉन्च हुआ जो है भारत का नया संसद भवन किस आकार का है? त्रिकोणीय आकार का। किस आकार का है? त्रिकोणीय आकार का। पहली महिला ISSF शूटिंग चैंपियनशिप गोल्ड विजेता कौन बनी? पहली महिला जो है ISSF शूटिंग चैंपियनशिप गोल्ड विजेता कौन बनी? रुचिता विनेरकर। कौन बनी? रुचिता विनेरकर बनी। अगला सवाल है, 2023 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में 2023 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में जोड़ा गया नया भारतीय स्थल कौन सा है? कौन सा है? होयसला मंदिर जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। होयसला मंदिर जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा रत्न कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा रत्न जो है कोहनूर है। कोहनूर हीरा एक प्रकार का हीरा है जो कि दुनिया का सबसे महंगा रत्न है।
जलवायु परिवर्तन के लिए भारत का मिशन का क्या नाम है? नाम क्या है? जलवायु परिवर्तन के लिए भारत का मिशन का नाम क्या है? मिशन लाइफ है। क्या नाम है? मिशन लाइफ। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कौन सा है? भारत का जो है पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन जो है कौन सा है? वंदे मेट्रो। कौन है? वंदे मेट्रो है। अगला सवाल है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला गया? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में खोला गया। बेंगलुरु में खोला गया। अगला सवाल है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय ने 2023 में जीता? एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार किस भारतीय ने 2023 में जीता था? किस भारतीय ने जीता था? डॉक्टर वीना जोशी ने। किसने जीता था? डॉक्टर वीना जोशी ने जीता था। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? 2024 में जो भारत की जनसंख्या है लगभग कितनी है? लगभग 1.428 बिलियन, जो कि अनुमानित तरीके से है। अगला सवाल है, नई डिजिटल करेंसी जो है CBDC, नई डिजिटल करेंसी CBDC भारत में कब लॉन्च हुई? 2022 को। कब लॉन्च हुई? 2022 को। चंद्रमा पर जाने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? चंद्रमा पर जाने वाली पहली निजी कंपनी जो है आई स्पेस है। कौन सी है? आई स्पेस है। कौन सी है? आई स्पेस, जो कि पहली निजी कंपनी है, जो कि कहाँ की है? जापान की है। गूगल वार्ड AI को कब लॉन्च किया गया? गूगल वार्ड AI को कब लॉन्च किया गया? फरवरी 2023 में। कब लॉन्च किया गया? फरवरी 2023 में। मेक इन इंडिया योजना के तहत निर्मित पहली कार कौन सी है? मेक इन इंडिया योजना के तहत जो निर्मित पहली कार कौन सी है? मारुति सुजुकी। कौन सी है? मारुति सुजुकी EVX। भारत का पहला स्पोर्ट्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का पहला स्पोर्ट्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? ट्यूर्नीवर्स। कौन सी है? ट्यूर्नीवर्स। अगला सवाल है, सबसे कम उम्र में एशियन गेम्स गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? सबसे कम उम्र में जो है एशियन गोल्ड्स जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? पारुल चौधरी। कौन है? पारुल चौधरी, जो कि कब जीती थी? 2023 में जीती थी। अगला सवाल है, स्पेस एक्स का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप पहली बार कब लॉन्च हुआ? स्पेस एक्स का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप पहली बार कब लॉन्च हुआ? अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ। किस प्रकार? अगला सवाल है, किस राज्य ने एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को सबसे पहले लागू किया? किस राज्य ने किया था? उत्तर प्रदेश ने किया था। पहला भारत अमेरिका सामरिक विकास मंच किस वर्ष आयोजित हुआ? 2023 को। 2024 तक कुल यूनेस्को धरोहर स्थल भारत में कितने हैं? 42 हैं। अगला सवाल है, नया इलेक्ट्रिक वाहन जो है EV हब भारत में किस राज्य को माना गया? तमिलनाडु को माना गया। अगला सवाल है, यूरोप का पहला चंद्रमा मिशन कौन सा था? यूरोप का पहला चंद्रमा मिशन जो था कौन सा था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्मार्ट 1। कौन सा था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्मार्ट 1 था। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले 5G सेवा किस शहर में शुरू की गई? भारत में जो है सबसे पहले 5G सेवा किस शहर में शुरू की गई? दिल्ली और मुंबई में। किस शहर में शुरू की गई? दिल्ली और मुंबई में। किस भारतीय बैंक ने डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की? किस भारतीय बैंक ने जो है डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की? किस भारतीय बैंक ने की? HDFC बैंक ने जो है डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की। पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए पहला भारतीय मिशन कौन सा है? पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए
भारतीय मिशन कौन सा है? पहला भारतीय मिशन जो है मिशन अमृत है। कौन सा है? मिशन अमृत। 2024 तक भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। 2024 तक भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है हावड़ा जंक्शन है। अगला सवाल है, भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट कौन सा है? भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट जो है टाटा स्टील प्लांट है, जो कि कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। किस देश ने 2024 में पहली बार समुद्री जल से हाइड्रोजन बनाया? किस देश ने जो है 2024 में पहली बार समुद्री जल से हाइड्रोजन बनाया? किस देश ने बनाया? चीन ने बनाया। अगला सवाल है, भारत की पहली नैनो यूरिया भारत की पहली नैनो यूरिया जो है फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? भारत में जो पहली बार नैनो यूरिया की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी? गुजरात में की गई थी। कहाँ की गई थी? गुजरात में की गई थी। अगला सवाल है, किसने 2023 में वर्ल्ड फोटोग्राफर किसने जो है 2023 में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? किसने जीता? कुमार श्रेष्ठ ने जीता था। अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2023 में विश्व खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भारतीय खिलाड़ी को जो है 2023 में विश्व खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को किया गया? नीरज चोपड़ा को। अगला सवाल है, इंडिया पाकिस्तान शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? इंडिया पाकिस्तान शिमला समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 1972 को। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS INS अरिहंत। क्या है? INS अरिहंत है। 2024 में भारत की सबसे ऊंची रेल सुरंग कहाँ बनने जा रही है? कहाँ बनने जा रही है? जम्मू कश्मीर में, जो कि पीर पंजाल सुरंग। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? नदी परिवहन को प्रोत्साहित करना है। क्या है? नदी परिवहन को प्रोत्साहित करना है। 2023 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता? किसने जीता? निकहत जरीन ने जीता। किसने जीता? निकहत जरीन ने जीता। अगला सवाल है, 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? किसे मिला था? नरगिस मोहम्मदी को मिला था। नरगिस मोहम्मदी को मिला था। पहला सौर ऊर्जा संचालित विमान किसका था? पहला सौर ऊर्जा संचालित विमान जो है किसका था? किसका था? सोलर इम्पल्स का। किसका था? सोलर इम्पल्स का था। पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था उसका नाम क्या था? राकेश शर्मा। पहला भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला का नाम क्या था? राकेश शर्मा था। अगला सवाल है, 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी थी? 2023 में जो है भारत की GDP ग्रोथ रेट जो है कितनी थी? 6.1% थी। अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित हुआ? भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित हुआ था? पुणे हुआ था। कौन सा हुआ था? पुणे, अर्थात पुणे। गंगा विलास क्रूज को कब लॉन्च किया गया? गंगा विलास क्रूज को कब लॉन्च किया गया? जनवरी 2023 में। कब लॉन्च किया गया? जनवरी 2023 में। अगला सवाल है, विश्व का पहला हाइड्रोजन ट्राम किस देश में शुरू हुआ? किस देश में शुरू हुआ? चीन में। कौन सी भारतीय फिल्म 2023 में ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म बनी? कौन सी जो है भारतीय फिल्म 2023 में ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म बनी? कौन सी बनी? RRR फिल्म, जिसका गाना है नाटू नाटू। अगला सवाल है, 2023 में पहली निजी अंतरिक्ष रॉकेट कंपनी भारत में से कौन सी थी? कौन सी थी? स्काईरूट एरोस्पेस। क्या थी? स्काईरूट एरोस्पेस थी। एशियाई विकास। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो है मनीला, फिलीपींस में है। पहला 6G परीक्षण भारत में किस वर्ष तक अपेक्षित है? 2024 तक। भारत का पहला मेगा फूड
पार्क। भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को 2023 में पहला बायो विलेज घोषित किया गया? किस राज्य को किया गया? त्रिपुरा को। कौन सी भारतीय तकनीकी कंपनी 2023 में सबसे मूल्यवान बनी? कौन सी बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। कौन सी बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। भारत का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? भारत का जो पहला वाटर मेट्रो सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? कोच्चि में शुरू हुआ। कोच्चि में, जो कि कहाँ पड़ता है? कोच्चि केरल में पड़ता है। किस देश ने 2023 में पहली बार स्पेस माइनिंग टेस्ट किया? किसने किया? जापान ने किया। अगला सवाल है, 2023 में भारत का पहला बिना मानव वाला विमान कौन सा था? 2023 में जो है भारत का पहला बिना मानव वाला विमान जो है कौन सा था? स्टेलियन HFS। कौन सा था? स्टेलियन HFS था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की शुरुआत कब हुई थी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शुरुआत हुई थी 2018 को हुई थी। कब हुई थी? 2018 को हुई थी। कपिला अभियान किससे संबंधित है? कपिला अभियान जो है किससे संबंधित है? पशु टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पशु टीकाकरण से संबंधित है। अगला सवाल है, GST कब लागू हुआ था? GST जो है कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। सबसे लंबा रेल ब्रिज किस भारतीय राज्य में है? सबसे लंबा रेल ब्रिज जो है किस भारतीय राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में है, जो कि चिनाब ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? चिनाब ब्रिज। अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ है? भारत में जो पहला रेलवे संग्रहालय है कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, 2023 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है? 2023 में जो है भारत के नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। अगला सवाल है, सबसे ऊंचे बौद्ध मंदिर का निर्माण 2024 में कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ था। कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ। सबसे ऊंचे बौद्ध मंदिर का निर्माण जो है 2024 में कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ। अगला सवाल है, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2021 को। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। केंद्रीय बजट में 2023 से 24 के लिए भारत का सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? ग्रीन एनर्जी है। कौन सा है? ग्रीन एनर्जी है। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला संचालित बैंक कौन सा था? भारत का पहला महिला संचालित बैंक जो था कौन सा था? भारतीय महिला बैंक। कौन सा था? भारतीय महिला बैंक। भारतीय संविधान। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की पहली प्रतियां किस सामग्री पर लिखी गई थी? भारतीय संविधान की पहली प्रतियां किस सामग्री पर लिखी गई थी? किस सामग्री पर लिखी गई थी? हाथ से लिखी कागज पर। किससे लिखी गई थी? हाथ से लिखी कागज पर। 2024 तक दुनिया का सबसे ऊंचा आवासीय टावर कौन सा है? 2024 तक दुनिया का सबसे ऊंचा आवासीय टावर जो है सेंट्रल पार्क टावर है। कौन सा है? सेंट्रल पार्क टावर, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सेंट्रल पार्क टावर है जो कि कहाँ है? स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। 2024 में लॉन्च किए गए भारत के पहले सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1। अगला सवाल है, भारत में किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत में जो है किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2023 में COP 28 का आयोजन किस देश में हुआ? UAE
UAI जो कि कहाँ है, दुबई में है। UAI में हुआ जो कि कहाँ है, दुबई में है। 2023 में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर के लिए प्रसिद्ध रहा? कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश रहा। कौन सा रहा? मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन नेटवर्क कौन सा है? भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला जो है ट्रेन नेटवर्क वंदे भारत एक्सप्रेस है। कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। 2024 में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंट्रल भारत में कहाँ स्थापित हो रहा है? 2024 में जो है विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंट्रल भारत में कहाँ स्थापित हो रहा है? कहाँ स्थापित हो रहा है? मुंबई में हो रहा है, जो कि मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि कहाँ है? नवी मुंबई में है। कहाँ है? नवी मुंबई में। अगला सवाल है, भारत के पहले डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? भारत के जो है पहले डिजिटल मुद्रा का नाम जो है क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC है। अगला सवाल है, 2023 में भारत की सबसे ऊंची महिला ऑफिसर कौन बनी? 2023 में भारत की सबसे ऊंची महिला ऑफिसर कौन बनी? पूजा ठाकुर बनी। कौन सी बनी? पूजा ठाकुर बनी। कौन बनी? पूजा ठाकुर बनी। किस राज्य ने 2023 में भारत का पहला जलवायु परिवर्तन बजट पेश किया? किस राज्य ने किया? राजस्थान ने किया। दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है? दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार का जो नाम है क्या है? रीमैक नेवेरा है। क्या है? रीमैक नेवेरा है। अगला सवाल है, 2024 में जो है भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी 2024 में भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है? केरल टेक्नोलॉजी पार्क है। कौन सा है? केरल टेक्नोलॉजी पार्क। अगला सवाल है, 2023 में सबसे ज़्यादा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट 2023 में सबसे ज़्यादा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट वाला राज्य कौन सा था? गुजरात था। दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आर्सेनलना, जो कि कहाँ है? यूक्रेन में। आर्सेनलना रेलवे स्टेशन है, जो कि कहाँ है? यूक्रेन में है। अगला सवाल है, 2023 में भारत की कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर बनी? कौन सी कंपनी बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2023 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय पहले नंबर पर रहा? 2023 में जो कौन सा विश्वविद्यालय पहले नंबर पर रहा? भारत का जो है पहले नंबर पर रहा IIT बम्बे। अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला सवाल है, भारत का पहला बिना मानव वाहन रेलवे भारत का जो है पहला बिना मानव वाहन रेलवे कॉरिडोर किस राज्य में है? यूपी में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में है, जो कि कौन सा है? फ्रेट कॉरिडोर है। कौन सा है? फ्रेट कॉरिडोर। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है? दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है? साउथ कोरिया में। अगला सवाल है, भारत का पहला डीप सी रिसर्च प्रोजेक्ट किस मिशन के तहत चल रहा है? समुद्रयान मिशन के तहत। अगला सवाल है, कौन सा शहर भारत का एयरोस्पेस हब बन रहा है? कौन सा शहर जो भारत का एयरोस्पेस हब बन रहा है? बेंगलुरु बन रहा है। दुनिया का पहला पानी के नीचे म्यूजियम कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। पानी के नीचे जो है म्यूजियम कहाँ है? मिस्र में है। 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर बना। कौन बना? इंदौर। 2024 तक कौन सा भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन में सबसे आगे है? कौन है? ऋषिकोंडा समुद्र तट। कौन सा है? ऋषिकोंडा समुद्र तट, जो कि कहाँ? आंध्र प्रदेश में है।
दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।